हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट संख्या 15 10वीं क्लास जो कि 7 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा जारी की गई है, इसको समझेंगे और हल करेंगे। इसमें है द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। द्विघात सूत्र के द्वारा हल करने का जो तरीका है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। उससे पहले हम कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू 0 लगाना है। अब यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये a b c क्या है, कौन सी संख्याएं हैं। तो ये हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर्स। इसमें से चर वेरिएबल की संख्या, इसमें चर x है, एक ही है, तो चर वेरिएबल की संख्या 1 हो गई। समीकरण की घात, इस पूरे समीकरण में हाईएस्ट अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण की घात 2 हो गई। मूलों की संख्या, इस द्विघात समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास 2 मूल निकल के आएंगे, यानी 2 हल होंगे। अब ये एक और उसमें दिया हुआ है समीकरण 3x² + 2√3x + 1 = 0 के लिए b² निकालिए। एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो b हमारा क्या है 2√3। 2√3 को हल करेंगे तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, √3 का √3 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया, √3 3 हो गया, 4 × 12 हो गया। 4ac, a यहाँ से 3 है, c 1 है, तो 4ac हो गया 12। तीसरा पूछा है b² - 4ac क्या होगा। इस वाले 12 में से b² में से ये वाला 12 ac घटा दिया, तो 12 - 12 ये आ गया 0। अगर हमारा b² - 4ac जो अभी निकाला है ये 0 के बराबर हो या पॉजिटिव कोई संख्या हो, प्लस का धनात्मक कोई संख्या हो, तो समीकरण के मूल हैं। ये जो लिखा हुआ है b² - 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा है या बराबर है, तो समीकरण के मूल होते हैं। मूल कौन कौन से होते हैं, -b + वर्गमूल b² - 4ac/2a। दूसरा है -b, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, √b² - 4ac/2a। अब आगे इसमें और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि x² - 4x + 2 = 0 के मूल यानी रूट्स याद कीजिए। द्विघात सूत्र के द्वारा रूट्स हमें निकालने हैं, तो हमें सबसे पहले a, ये b -4, ये c, इसके बाद b² - 4ac निकालना है, b - 4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो गया, -4ac 8 हो गया, 16 - 8 8 आ गया। अब इसमें मूल हमारे निकल के आ गए -b + वर्गमूल b² - 4ac/2a, -b की जगह ये माइनस का 4 आ गया, वर्गमूल 8, ये आ गया आपका b² - 4ac, 2a a1 है, 2 × 1 सॉल्व किया, माइनस प्लस का 4, ये वर्गमूल 8 है। वर्गमूल 8 का हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारा आता है 2 वर्गमूल 2। 2 वर्गमूल 2 कैसे आता है, ये आता है हमारा, ये वर्गमूल 8 है। वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये पेयर 2 बाहर आ गया, अंदर ये वर्गमूल 2 रह गया। इस तरह से ये 2 वर्गमूल 2 बना है। अब आगे से हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ से 2 बाहर है, वर्गमूल 2, इस 2 से 2 कट गया, 2 + वर्गमूल 2,
इसी तरह हम माइनस में चलेंगे, सिर्फ अंतर ये यहाँ इस माइनस चिन्ह का है, ये माइनस लगाते जाएंगे, सेम तरीका उसी तरह से रहेगा। तो ये हमारा निकल के 2 माइनस √2 2 घटा वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये दो हमारे उत्तर हो गए मूल या हल। आगे कुछ और है कि अगर b², ये जो आगे वाले सवाल हैं ये स्वयं हल करने के लिए हैं, इन सवालों को स्वयं करके देख लें और अगर कोई गलती हो रही है तो इसमें से वीडियो से चेक कर लें। b² - 4ac छोटा है 0 से। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, इससे मूल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये असत्य है। ये जो है छोटा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा या बराबर 0 होना चाहिए। अगर ये छोटा है 0 तो इसका मतलब है कि मूल हमारे वास्तविक नहीं है। ये दिया हुआ है 3x² + √8x - 16 = 0 के लिए अचर c का मान ज्ञात कीजिए। c ये होता है हमारा, तो c = -16 है। इसमें ये -16 है, माइनस के चिन्ह का जरूर ध्यान रखें, ये गलती हो जाती है साइन की। आगे एक और सवाल दिया हुआ है हमें कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 145 है, पूर्णांक ज्ञात करो। धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, इसमें ऋणात्मक नहीं ज्ञात करने हैं। तो फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, constitutive positive integers whose sum of the squares is 145। तो कंस्टिट्यूटिव नंबर्स, पहला x हो गया, अगला x + 1 हो गया, पहला पूर्णांक x और उससे अगला एक नंबर ज़्यादा हो गया। दोनों का वर्ग किया, x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग = 145। इस वर्ग को हटाएंगे तो x² + 2x + 1 145, a² + 2ab + b² होता है, उससे ये आ गया। एक और एक 2x² + 2x, ये माइनस हो गया इधर आके, और इसको +1 माइनस करेंगे -144, 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो x² + x - 72 = 0। अब 72 के हमने फैक्टर कर लिए, इस पूरे के फैक्टर करने के लिए हमारे पास आ गया ये 9 8 + 72, प्लस का 9 माइनस का 8, इसमें से कॉमन लिया x + 9, माइनस का 8 कॉमन ले लिया, x + 9 = 0, x - 8 x + 9 = 0, x - 8 = 0, तो x = 8, आंसर 8 और 9 हो गया। x + 9 = 0, तो x = -9 का 8। ये हमारा पूछा नहीं है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा गया है, इसलिए ये नेगेटिव को यहाँ से छोड़ देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 और 9, 8 नंबर x और 8 + 1 ये 9, ये कंप्लीट हो गया आंसर। इसी में आगे और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर इस इक्वेशन को के मूल ज्ञात करें, रूट्स मालूम करें। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन लिख लिया, एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लेने पर ये दोनों आ गए यहाँ पर। ये x - 1 ब्रैकेट में, यहाँ से ये छोड़ करके इसका x - 2, ये x - 3 यहाँ पर, और x - 2 छोड़ देंगे, x + 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 11/8। अब मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, x² -2x -x +2। इसी तरह इधर से मल्टीप्लाई x² x का 2 के साथ 2x -3 का x के साथ -3x, और -3 और 2 -6, 2x कैंसिल हो गए, प्लस माइनस है, 1 और 1 2x² माइनस ये -4x, और ये माइनस का ज़्यादा है इसलिए -4, ये a + b a - b, तो a² - b² x² - 4, तिरछा गुणा कर देंगे, ये 8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसे। इधर से ये पूरा ब्रैकेट 11 x² - 4, ये पूरा ब्रैकेट,
8 मल्टीप्लाई करिए पूरे से, ये आ गया 16, 32, 32x माइनस 32, 11x स्क्वायर माइनस 44। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये इक्वल से इधर लाएंगे तो साइन चेंज होके माइनस हो गया, इसका साइन चेंज होके प्लस हो गया। आगे का सेम लिखा हुआ है, 16 में से 11 माइनस कीजिए 5 आ गया, 32 x ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 12 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a b c, उसके बाद द्विघात सूत्र है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4ac, इसका स्क्वायर किया 1024, इसका ये 4ac बन गया 240, माइनस किया 784 बचा यहाँ। अब आ जाइए आंसर की ओर। द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें रख लेते हैं माइनस, ये वाला माइनस का b प्लस अंडर रूट ये 784 अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस हो गया 32, और ये प्लस 28 अपॉन 10, दोनों को प्लस करके 10 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 6। 784 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे 28 आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें या डिवीजन मेथड से, जो भी आपको आसान लगता है। इस सेकंड पार्ट में यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाते चले जाएंगे, तो यहाँ 4/10 2/5 आ गया। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, एक 6 हो गया, दूसरा 2/5 हो गया। ये आंसर 6 एंड 2/5। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमें, ये है द प्रेजेंट एज ऑफ रुचि इज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका। After 4 years, the multiplication of their age equal to 160. Then find the present age of Monica and Ruchi. तो मोनिका की वर्तमान आयु है x वर्ष और रुचि की है उससे दुगनी 2x, और 4 साल के बाद आफ्टर 4 years ये x प्लस 4 हो गया, ये 2x प्लस 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ये हमें स्टेटमेंट में दिया है। मल्टीप्लाई करिए, x को 2x से 2x स्क्वायर, x को 4 से 4x, 4 को 2x से 4 टू द 8x, 4 को 4 से 16 इक्वल टू 160। 160 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 160 इक्वल टू 0, ये माइनस के ज़्यादा है, माइनस के घटा दिए 144 हो गया, ये पूरा बन गया इक्वेशन। इसमें इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू माइनस 72। b स्क्वायर माइनस 4ac, b 6 है तो b स्क्वायर 36 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 288 324। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट 328 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1 हो गया, माइनस 6 328 का स्क्वायर रूट 18 प्लस है तो प्लस के यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 12/2 यानी 6 ईयर्स हो गया। यहाँ माइनस लेकर के चलते हैं तो माइनस में 12 आता है, तो एज कभी भी माइनस में होती नहीं है, इसलिए ये हमारा असंभव हो गया। ये 6 ईयर्स आ गया, इसका मतलब मोनिका की एज 6 ईयर्स और रुचि की एज 2x यानी 6 टू द 12 ईयर्स। अब यहाँ पर कई बार ये स्क्वायर रूट अभी आपको बताया कैसे निकालना होता है, फिर एक बार समझ लीजिए। 324 है यहाँ, इसका स्क्वायर रूट 324 हमें निकालना है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 324 162 आ गया, फिर डिवाइड किया 81 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया 27 हो गया, 3 से डिवाइड किया 27 हो गया, ये फिर 3 से 9 हो गया, फिर 3 यानी 324 के ये फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3। ये पेयर में से एक एक ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, इस पेयर से 3 ले लिया, इस पेयर से 3 ले लिया, 3 3 द 9 9 2 द 18। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट हमारा यानी वर्गमूल
18 यहाँ ये निकल करके आ रहा है।